मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी, जो कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के 6 सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी में पढ़ना क्या है। तो मोटा मोटा हम लोग आज सिर्फ़ और सिर्फ इसके सिलेबस के बारे में पता करेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी में हमें क्या पढ़ना है। तो हमारे पास कुछ 7 टॉपिक हैं: मटेरियल्स, फाउंडेशन, टेम्परेरी वर्क, रूफ, पार्टीशन, इंटीरियर्स एंड हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो दोस्तों इन 7 टॉपिकों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स के बारे में जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, चाहे वो आपका गिट्टी हो, सरिया हो या फिर सीमेंट हो, सैंड हो, बालू हो, तो इस तरीके से इन मटेरियल्स से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और ये मटेरियल कहाँ कहाँ उपलब्ध है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सीमेंट में के बारे में पढ़ना है, दूसरा कंक्रीट के बारे में पढ़ना है, तीसरा आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ना है, ये भी मटेरियल्स के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद हमें एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है, जिसे हम गिट्टी बोलते हैं। एग्रीगेट 2 प्रकार का होता है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ये जो फाइन एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। उसके बाद जो स्टील होता है या फिर एमएस होता है, हम लोग इंजीनियरिंग लाइनिंग में हैं तो कभी हम लोग सरिया नहीं बोलेंगे, हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में उसे हम स्टील बोलेंगे। तो कितना स्टील लगना है या फिर कितना एमएस लगना है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी मटेरियल्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, जो हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर का लेवल चीज़ें होती हैं वो हमारा होती हैं सुपर स्ट्रक्चर, वो जो नीचे होता है हमारा वो होता है सब स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा फाउंडेशन है वो हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है। तो सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है कि फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन के टाइप पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। फाउंडेशन जो है सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऑल ओवर लाइफ में आप लोगों के लिए, कि फाउंडेशन क्या होती है और टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होता है। कि हाँ, कि अगर कोई दलदली ज़मीन है जहाँ पे पानी का रिसाव लगातार हो रहा है या फिर दलदली ज़मीन है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सी फाउंडेशन यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों और बात आती है कि अगर जहाँ पे चट्टान है तो वहाँ पे हम कौन सी फाउंडेशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे बालू है, रेत है, वहाँ पे कौन सी फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन है, तो उनके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है टेम्परेरी वर्क। तीसरा टॉपिक है टेम्परेरी वर्क। टेम्परेरी वर्क क्या होता है? टेम्परेरी वर्क वो होता है जो हमें आसानी से बनाया जा सके और आसानी से वो रिप्लेस किया जा सके। टेम्परेरी वर्क वहाँ पे यूज होता है जैसे कि बहुत बड़ी साइट है, बहुत बड़ा मॉल बनना है, तो वहाँ पे मज़दूरों के रहने के लिए, ठेकेदार के रहने के लिए तो छोटी छोटी झोपड़पट्टियाँ बना दी जाती हैं। तो इनमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, कैसे बनती हैं, सस्टेनेबल होती हैं, तो ये होता है टेम्परेरी वर्क के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। उनमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन चीज़ें टेम्परेरी वर्क के अंतर्गत आती हैं, तो ये होता है टेम्परेरी वर्क। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं रूफ़ के बारे में। रूफ़ मतलब छत। छत क्या होती है कि हाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टाइप ऑफ रूफ्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी छतें होती हैं, समझे दोस्तों। जैसे अगर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लें आपसे, तो एक तो होती फ्लैट रूफ हमारी,
सिंपल सा वॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में खेलते हैं हम लोग, ठीक है। एक होती है लीन टू रूफ, ठीक है, इस तरीके से होती है। और बहुत सारी वी शेप में होती हैं, जैसे कि ये इस तरीके से चुप छत होती है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप की छत होती हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम दोस्तों। उसके बाद अब बात करते हैं पांचवा टॉपिक, पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन के बारे में क्या चीज़ समझ में आती है कि हाँ एक बहुत बड़ा हॉल है लंबा लंबा, इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो बीच में ये तो हमारा ब्रिक वॉल चल रहा है, ठीक है, और ये भी हमारे पिलर्स हैं, ये हमारी बीम पड़ रही है, ठीक है, ये हमारी बीम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है। तो अब हमें इसमें पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और टाइप ऑफ पार्टीशन क्या होता है, टाइप क्या होते हैं पार्टीशन के, और हाँ सबसे बड़ी चीज़ इसमें कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं पार्टीशन करने में, ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हम आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी के चैप्टर में या फिर सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं छठा टॉपिक जो है हमारा इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात होती है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब कि हमारा जो मकान सुपर स्ट्रक्चर ढलाई या फिर जो भी फिनिशिंग है वो हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टाइल्स आते हैं, प्लास्टर आता है, पेंट आता है, ठीक है, जो पेंट करते हैं ना हम लोग, पेंट आता है, और फॉल सीलिंग आती है। तो ये सब चीज़ें हैं फॉल। और इंटीरियर में हम ये भी पढ़ेंगे कि दोस्तों इंटीरियर में कि हम एक साउंड प्रूफ, मतलब कि अगर हम रूम के अंदर बोलें तो आवाज़ जो है बाहर ना जाए, तो साउंड प्रूफ मटेरियल के बारे में ही पढ़ेंगे इंटीरियर में। तो ये सब चीज़ें इंटीरियर में आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सातवां टॉपिक और लास्ट टॉपिक, हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या, जैसे कि फावड़ा हो गया, साहुल हो गया, जो इसमें हम कंक्रीट मिक्स करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं मशीन्स वगैरह टूल्स हैं या इक्विपमेंट हैं, ये हमारे हार्डवेयर हो गए। तो इनके बारे में भी पता करेंगे, इनके चीज़ों के बारे में पता करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक मोटा मोटा चैप्टर हो गया या मोटा मोटा थ्योरिकल पार्ट हो गया कि हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल सी में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट डे से हम रोज़ शाम को, रोज़ मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।